I kid you not, this is the most important video you will watch for prelims 2024. आर्ट एंड कल्चर को सब इग्नोर करते हैं, कोई इस सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ के जाता है. द सब्जेक्ट इज स्कैटर्ड, देर आर वे टू मेनी रिसोर्सेज एंड वे टू मेनी बुक्स, बट द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट 20 minutes is the reason I have scored 110 plus in both my attempts, is the reason I've been selected. Follow this video till the end and understand how to finish art and culture properly. This is a strategy you will honestly not find anywhere else. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan Chaudhary. I am an IRS officer. This video is about ancient medieval history and art and culture. सबसे पहले तो ये समझो कि ये सब्जेक्ट अकेला नहीं है. देयर इज एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री विद इट. इफ़ यू इग्नोर दिस सब्जेक्ट, ऊपर से पढ़ के चले जाओ, इग्नोर कर लो, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, यू आर गोइंग टू फेल प्रीलिम्स. दिस सब्जेक्ट इज द किंग मेकर नाउ. वाई? बिकॉज क्वेश्चंस आर ईजी एंड डूएबल. इट इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप. इट इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम नितिन सिंघानिया सर्स बुक. प्रॉब्लम है कि हमें स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है. And I'm going to go into every detail possible in this video to cover ancient medieval history and art and culture. So let's have an evidence-based strategy. हम सबसे पहले prelims 2023 का पेपर देखते हैं. 10 questions were asked. 5 were easily doable. अगर आपने ढंग से थोड़ा सा भी पढ़ा है तो 5 तो आप कर ही देते हैं इसमें से. But the problem is sources are scattered, there are many options and we need a middle path. मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मोस्ट पीपल आर गोइंग टू इग्नोर दिस, ईदर दिस वीडियो और दिस स्ट्रैटेजी और दिस सब्जेक्ट एज अ होल. बट दिस स्ट्रैटेजी कैन गेट यू 10 extra marks in prelims, and this can be a huge difference in whether you make it through the prelims or not. So let's look at the questions that were asked and then let's look at the strategy in detail. Art and culture में 10 questions पूछे गए. Let's see every one. This was the first question, directly from the new NCERT. This question is also from the new NCERT. ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं या आपने लूसेंट पढ़ी है तो सॉल्व हो जाता. दिस इज़ अ ट्रेंड. वन वर्ड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं. यहाँ पर वाटा किरुताल का मतलब पूछा है. ये आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा. दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी डोंट हैव अ सेपरेट स्ट्रैटेजी फॉर वन वर्ड क्वेश्चंस, विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. Then this question was asked directly. अगर आपने Lucent पढ़ी है, you can solve this. This question is again, at least 2 options are from Lucent, and the lesson here is कि Jain literature is one of the focus areas. क्या क्या और focus areas हैं art and culture में, this also I'm going to talk about in this video. Then this question is very easy. It's from the subject of Indian philosophies, but Indian philosophies doesn't only mean Buddhism and Jainism. हमें पढ़ना है सांख्या फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी, उपनिषदिक थॉट, वैदिक फिलॉसफीज एंड ऑल ऑफ इट. ये कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. ये क्वेश्चन विजयनगर से है, लूसेंट में दिया है. एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम विजयनगर, सो हाउ डू वी कवर इट. ये क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी से है. दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? द एनालिसिस आर दैट पहले तो क्वेश्चंस आर मोर फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, द 2 सब्जेक्ट्स वी इग्नोर मोर देन आर्ट एंड कल्चर. हम आर्ट एंड कल्चर बढ़ के चले जाते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं. दिस वी डोंट हैव टू डू. सोर्सेज जो हमें अभी देख के समझ आए हैं वो 3 हैं, लूसेंट, न्यू एनसीईआरटी और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक जहां हम नितिन सिंघानिया सर की बुक यूज़ कर सकते हैं. पर क्या हमें 3 बुक्स पढ़नी है एक सब्जेक्ट के लिए? देन देर आर सम एडिशनल रिसोर्सेज ऑल्सो रिक्वायर्ड. वी नीड 1 word and 1 liner questions. हमें इंडियन फिलोसफीज भी पढ़नी है. सो हाउ डू वी हैंडल दिस सब्जेक्ट? I'm going to go into detail of every book that you have to read and how you have to read it. So how to approach this subject? सबसे पहले you have to understand that art and culture needs to be connected with history. ये अलग subjects नहीं है. Ancient history में हम पढ़ते हैं Indus Valley Civilization और art and culture में हम पढ़ते हैं Art of Harappan Civilization. They have to be studied together. हमें 3 sources पढ़ने हैं, but we have to do it through association ताकि वो जल्दी से जल्दी हो जाएं and we get the maximum coverage. The first source we have to read is the new NCERT, which is Themes in Indian History. इसका part 1 जो है वो ancient history से related है, part 2 जो है वो medieval history से related है, और हमें part 1 part 2 दोनों cover करना है. इसके साथ हमें लूसेंट से facts add करने हैं. अब ये लूसेंट जो book है इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ. दिस इज लूसेंट GK, राइट.
ये एसएससी और इन सब एग्जाम्स के लिए होती है। यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये बुक एक्चुअली क्या है, ये ओल्ड एनसीईआरटी की एक समरी है, इसमें कुछ नए फैक्ट्स नहीं है, इट्स जस्ट अ समरी ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटी। सो वील ऐड दिस बुक एंड फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक हम यूज़ करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऐड करने के लिए। बट ये काम करना कैसे है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट टू यू। फर्स्टली दिस इज़ द बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो हमें पढ़नी है, राइट। इसका पार्ट 1 है जिसमें ये 4 थीम्स हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री को कवर करता है। इसका पार्ट 2 है जो मिडीवल हिस्ट्री को कवर करता है। पार्ट 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करता है, उससे हम अभी डील नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू डू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो लेट्स से पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ना है, दिस आई विल टेल यू। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इस चैप्टर को हमें पूरा पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड। वी हैव टू रीड ऑल द मैप्स हमें अच्छे से कवर करने हैं। वी हैव टू कवर ऑल द बॉक्सेस दैट आर गिवन, वी हैव टू कवर एवरीथिंग दैट इज रिटन हियर। एंड इसमें से जो भी हमें एमसीक्यू वर्दी मिले, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द पीपल लाइक दिस, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन हमने देखा था, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को हमें अच्छे से कवर करना है इस पूरी बुक को। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब मान लो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो और आपने ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाली बुक को कवर कर लिया, राइट। फेयरली ईजी टू कवर, देर आर पिक्चर्स, इट्स कलरफुल, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, इट्स वेरी वेल रिटन, इट्स नॉट बोरिंग एंड ड्रैब एट ऑल, राइट। इसको पढ़ के हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा एंड काफ़ी क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्टली आते हैं। इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली मैप्स आर समथिंग यू हैव टू डू very well. Then the boxes that are given on the side, this is something you have to do properly, right? जैसे ये बॉक्स था पर्पल वाला, ये भी हमें कवर करना है, राइट। सो वंस लेट्स से वी फिनिश द फर्स्ट सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम दिस बुक। यहाँ पे थोड़ी सी टाइमलाइन भी दी हुई है, तो टाइमलाइन से भी आइडिया हो जाएगा। और हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, राइट। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें लूसेंट पे जाना है। अब ये है लूसेंट, जो बुक मैं आपको बता रहा था, लूसेंट जीके, उसका एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है। यहाँ पर भी हरप्पन सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है। अब हमें उसके बाद हरप्पन सिविलाइजेशन वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर कई चीज़ें तो कॉमन होंगी, राइट, दैट आर ऑलरेडी देयर इन दी न्यू एनसीईआरटी, उसको इग्नोर कर दो। हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, जैसे यहाँ पर ये 6 और 8 साइट्स के बारे में लिखा है कि अच्छा इन साइट्स पे क्या क्या मिला, हु डिस्कवर्ड द साइट, व्हाट आर द रिवर्स दैट आर क्लोज टू द मेन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या है, सदर्न मोस्ट साइट क्या है, यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी तो न्यू एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। वॉट एवर एक्स्ट्रा यू फाइंड हियर इन लूसेंट यू हैव टू ऐड। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक न्यू सेट ऑफ नोट्स बनाओ, मैं आपको कहूँगा कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसको आप फिजिकली पढ़ो, उसमें आप ऐड कर लो ऑन द साइड्स या कहीं पे बुक में जहाँ आपको जगह मिले। जैसे ये बुक है, यहाँ पर जैसे आपको साइड पे जगह मिले, इधर कुछ एक्स्ट्रा मिले लूसेंट में, वो यही लिख लो ताकि हमारे लिए रिविजन आसान रहे। फर्स्ट रीड द न्यू एनसीईआरटी, देन रीड फ्रॉम लूसेंट। लूसेंट से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिले, जैसे लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट, ये बात वहाँ पर भी होगी, राइट, बट नो टेम्पल हैज़ बिन अनअर्थ, इस तरह की चीज़ें उस बुक में कम हैं, राइट। सो वील हैव टू ऐड द फैक्ट फ्रॉम दिस बुक। अब मान लो हमने इस बुक से फैक्ट्स ऐड कर लिए, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कवरिंग एनी टॉपिक। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप है दैट वी गो टू नितिन सिंघानिया सर्स बुक। अब अगर हम इस बुक का इंडेक्स देखें तो यहाँ पर है हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये टॉपिक हमें पढ़ना है आफ्टर वी हैव रेड आईवीसी फ्रॉम बोथ प्लेसेस। तो क्या होगा, हम ऑलरेडी मेजर चीज़ें आईवीसी के बारे में कवर कर चुके होंगे। सो लेट्स से वी गो टू दिस पार्ट हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पर कई चीज़ें होंगी जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, जैसे ये देखो यहाँ पर भी हरप्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी साइट्स के बारे में लिखा है। ये चीज़ लूसेंट में भी थी। अगर आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिले वो आपको कवर करना है। और जो भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे व्हाट वाज द आर्किटेक्चर लाइक, व्हाट वर द स्कल्पचर्स लाइक, ब्रोंज स्कल्पचर में डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति सील मिली है, राइट, इन चीज़ों को हमें ऐड करना है। बेसिकली जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो हमें इस बुक से ऐड करना है। इन तीनों को हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ आपको जो भी एक्स्ट्रा मिले, आई कैन टेल यू 10 to 15% ही आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नितिन सिंघानिया सर की बुक में मिलेगा। बाकी मोस्टली वुड हैव बीन कवर्ड बाय लूसेंट एंड न्यू एनसीईआरटी। उसको आप अपनी न्यू एनसीईआरटी में ही ऐड कर लो, पोस्टेड नोट्स लगा के, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट ऐड वट एवर एक्स्ट्रा थिंग यू फाइंड देयर ओनली। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कि इन 3 सोर्सेज को हमें साथ में पढ़ना है, एंड दिस वे वी हैव टू गो। सो वील स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन,
then we'll go to Mahajanpadas, then we'll go to pre-Mauryan stage, then Mauryan, then post-Mauryan, then Gupta art, etc. उसको ऐसे ही कवर करना है, all three together. आर्ट एंड कल्चर अलग से नहीं पढ़ना, एंशियंट मेडिवल अलग से नहीं पढ़ना, राइट. नेक्स्ट थिंग टू डू, वी हैव टू गो थीम वाइज. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा, न्यू एनसीईआरटी पढ़ा, लूशन पढ़ा, नितिन सिंघानिया पढ़ा, एंड इसी तरह से वी विल फॉलो द एंटायर सीक्वेंस फॉर एंशियंट मेडिवल. इस बुक में 9 थीम्स हैं, इन 9 थीम्स के अक्रॉस दिस इज द सीक्वेंस वी आर गोइंग टू फॉलो. बट योर जॉब डज नॉट एंड हियर. यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है. देर आर मोर थिंग्स दैट वी नीड टू डू. ठीक है, क्या क्या रह गया? सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि पेंटिंग, डांसेस, म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री. इनको कैसे कवर करना है ये हम देखेंगे. फिर 2 चीज़ें हैं, इंडियन फिलोसफीज और वन वर्ड क्वेश्चंस. ये मैंने आपको दिखाया, इस बार भी आया है. आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, एवरी ईयर देर हैज़ बिन अ क्वेश्चन ऑन इंडियन फिलोसफीज. एवरी ईयर देर हैव बिन एटलीस्ट वन वर्ड क्वेश्चन, कई बार 2 भी आए हैं. एंड कुछ फोकस एरियाज हैं जहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता है. तो इनको कैसे कवर करना है? पहले हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की एक्स्ट्रा टॉपिक्स की. तो लेट मी टेक यू टू नितिन सिंघानिया सर की बुक्स का इंडेक्स. मैं आपको लाइव इंडेक्स मार्क करा देता हूँ. स्टडी द टॉपिक्स दैट आई एम टेलिंग यू एंड लीव द टॉपिक्स दैट आई एम टेलिंग यू. तो ये इंडेक्स है नितिन सिंघानिया सर की बुक का. फर्स्ट ये वाला जो चैप्टर है, ये तो आप साथ साथ पढ़ ही लोगे, द वे यू आर रीडिंग एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री. एंड में इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तक आप यहाँ पर पढ़ लोगे. अब बाकी चैप्टर्स की बात करते हैं. चैप्टर 2 इज़ इंडियन पेंटिंग्स. मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ बहुत बड़ा दिया हुआ है. आपको क्या याद करना है? हर पेंटिंग की, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, म्यूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स जब आएँ तो उनकी लोकेशंस, और उनका कोई 1 या 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे. एंड लास्टली व्हेन यू कम टू मुगल पेंटिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर पर्सनैलिटी वाइज. For example, what was the difference in the paintings at the time of Jahangir versus the time of Akbar? ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. This is an important chapter. Next chapter is Indian handicrafts. मैंने ये चैप्टर इग्नोर किया था. मैं अगर दोबारा पेपर दे रहा होता तो मैं ये चैप्टर इग्नोर करता. मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आप ये चैप्टर्स भी कवर करोगे, आप कर लेना एंड में इफ़ यू हैव टाइम. बट नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो मैं खुद के लिए कह रहा हूँ कि मैं इस चैप्टर को इग्नोर करता. हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, बट लॉजिक डिक्टेट्स कि इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया जाए. नेक्स्ट चैप्टर इज यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. यहाँ पर क्या पढ़ना है? द नेम ऑफ ऑल द साइट्स एंड देयर लोकेशन. दैट्स ऑल वी नीड टू डू. जो क्राइटेरिया होता है कल्चरल नेचुरल साइट्स का, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट अगर आप मेरे साथ मंथली मैगजीन की वीडियोज़ कर रहे हो तो ये हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं. सो अगर वहाँ कवर कर लिया है तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, राइट. देन देर इज़ इंडियन म्यूज़िक. इंडियन म्यूज़िक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. दे क्वेश्चंस हैव रिड्यूस्ड आफ्टर 2018. उससे पहले आते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चैप्टर को इग्नोर कर देंगे. इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे. स्पेशली क्लासिकल एंड कार्नेटिक म्यूजिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो नीड टू रीड अबाउट पर्सनैलिटीज़ हियर, राइट. जैसे पंडित बिरजू महाराज एक्सेट्रा. इन जो डांस और म्यूज़िक की पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में हमें जानना है, राइट. अब आते हैं डांस फॉर्म्स पे. डांस फॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो तो हमें करने हैं अच्छे से, राइट. बट इनकी सीक्वेंस मत याद करने रखा कि अच्छा पहले अलारिपू होता है या क्या होता है भरतनाट्यम में. जस्ट नो द नेम्स ऑफ द स्टेप्स. बट क्लासिकल डांसेस जो 8 हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. उसके बाद आएंगे फोक डांसेस. फोक डांसेस आते हैं बहुत सारे, तो इनके आप फीचर्स याद नहीं कर सकते. ओनली रिमेंबर द लोकेशन. जितनी आपसे याद हो. आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. तो इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ. ऑन अ मैप ऑफ इंडिया, राइट, जिस स्टेट का वो डांस है उस स्टेट के डांस को मार्क कर लो. और मैं आपको अभी दिखाऊंगा हाउ आई मेड मैप्स. ऑन मैप्स हेल्प अ लॉट इन आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री. उन डांसेस को, मिनिएचर पेंटिंग्स को, मार्शल आर्ट्स को, जहाँ पर आपने लोकेशन याद करनी है, इट्स बेटर टू मार्क द लोकेशन ऑन अ मैप एंड रिमेंबर इट थ्रू अ मैप. अगर आप लिस्ट बना के करोगे तो आप भूल जाओगे. एंड आई विल शो दीज मैप्स टू यू, डोंट वरी. देन द नेक्स्ट चैप्टर इज इंडियन थिएटर. अगेन सेम चीज़ मैं कहूँगा, मैंने इसको इग्नोर किया, बट अदर देन जस्ट द लोकेशन ऑफ अ फ्यू थिएटर्स. बट अगेन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. सेम फॉर इंडियन पपेट्री, सेम फॉर इंडियन सर्कस. मार्शल आर्ट्स की जहाँ मैं बात करूँ, इनकी मैंने लोकेशन याद करी थी. सो ओनली द लोकेशन एंड इट हैज़ टू बी डन थ्रू मैप्स.
मैप्स कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कहोगे तो आई इवन अपलोड दीज मैप्स फॉर यू. देन अगेन वी कम टू intangible cultural heritage sites. You need to know the names. You need to know the names of these sites. जैसे कि कालबेलिया डांस पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट? सो यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ दीज साइट्स. उसके अलावा नेम्स ऑफ दीज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक्टिविटीज़, इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. देन लैंग्वेजेस इन इंडिया, यहाँ पर आपको क्या जानना है? द नेम्स ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड द क्राइटेरिया ऑफ असाइनिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये आपको पता होना चाहिए. स्क्रिप्ट्स आप इग्नोर कर सकते हो. देन रिलीजन्स इन इंडिया, यहाँ पर अगर आप ये पार्ट है इसको आप फिर भी ऊपर से पढ़ लो, इस पर क्वेश्चंस कम आते हैं, बट जो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला पार्ट है उस पर हर साल क्वेश्चंस हैं. तो इफ़ यू लुक एट दिस चैप्टर 14 इज ओनली ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन रीड. तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है. देन इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर आपको लूसेंट वाली बुक में भी बहुत मिलेगा, आपको बुद्धिज्म जैनिज्म भी लूसेंट वाली बुक में बहुत मिलेगा. सो रिलेटेड विद देयर. एंड लिटरेचर जब हम फोकस कर रहे होंगे, फोकस ऑन पाली एंड प्राकृत लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइट? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड लास्टली संगम लिटरेचर, ये तीन चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है. अगेन यू विल फाइंड दिस अ लॉट इन लूसेंट, लूसेंट के साथ हमें इसको रिलेट करना है. देन वी मूव ऑन टू स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई जस्ट टेल यू हाउ टू कवर इट. वीडियो एंड तक देख लो बस. इंडियन सिनेमा मैंने इग्नोर किया था, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस अगेन आई हैव इग्नोर्ड. इसके अलावा कैलेंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक लूसेंट हैज़ इनफ इन्फॉर्मेशन. जो एक और चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है वो है भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में, सिंस देव ऑल्सो बिन इन द न्यूज़ एंड यू नीड टू ऐड फ्रॉम लक्ष्मीकांत हियर. लक्ष्मीकांत में जो अवार्ड्स के बारे में लिखा है और जो यहाँ लिखा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जस्ट दीज टू अवार्ड्स. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू ऐड इस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये अपेंडिक्स में दिया है. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आर आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स बोथ इन मेंस एंड प्रीलिम्स. ये आपको लूसेंट में भी काफ़ी मिलेगा. यहाँ पर आपको क्या याद करना है? सेंट्स के नाम, व्हाट सेक्ट दे बिलोंग टू एंड व्हाट वाज देयर लोकेशन. अब अगेन अगर लोकेशन की बात आ गई तो हमें क्या यूज़ करना है? मैप्स यूज़ करना है. हाउ दीज मैप्स आर टू बी यूज्ड ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? तो दिस कवर्स the first additional topic, which was art and culture के extra topic from Nitin Singhania sir's book. Now let me just take a moment and show you the maps that I made. So let's look at him. First सबसे पहले mural paintings की बात करते हैं. तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर mural paintings के सिर्फ नाम, कौन से kingdom के साथ वो associated थी या क्या उनका feature था, that's all that is here. इसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है. और कौन से religion के साथ हैं, जैसे जो यहाँ पर blue में highlighted हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है वो जैन रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, जो येलो में हाईलाइटेड है वो हिंदू रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है. एंड एलोरा में तीनों कलर्स हैं, सिंस ऑल थ्री रिलीजन्स की पेंटिंग्स वर फाउंड हियर, राइट? तो बस इतना. इससे मुझे क्या याद हो रहा है? एक तो मुझे लोकेशन याद हो रही है, मुझे डायनेस्टी याद हो रही है, एंड मुझे साथ में एसोसिएटेड रिलीजन याद हो रहा है फॉर म्यूरल पेंटिंग्स. नेक्स्ट लेट्स टॉक ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स. तो मिनिएचर पेंटिंग अगेन द लोकेशन ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट, द रिलीजन दैट दे आर एसोसिएटेड विद. बस इतना. इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा याद होगा भी नहीं. देयर विल बी टू मच इन्फॉर्मेशन टू रिमेंबर. देन फोक एंड साउथ इंडिया में जो जो आर्ट के फॉर्म्स थे, जैसे मधुबनी आर्ट या फड पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, थंजौर पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, ये कहाँ पर है और किन रिलीजन्स के साथ एसोसिएटेड है, दिस यू नीड टू नो अबाउट. अगेन मैपिंग के थ्रू करा तो ईजी टू रिमेंबर. देन लेट्स टॉक ऑफ भक्ति सेंट्स इन इंडिया. साउथ इंडिया में जो थे वो ग्रीन से लिखे हैं, जो निर्गुण सेंट्स थे वो रेड से हैं, और सगुन सेंट्स जो थे वो ब्लू से हैं. एंड दिस इज़ द नेम. ये हाईलाइटिंग जो है ये उनके डिवोटी के हिसाब से है, राइट? तो अब आप देख सकते हो अगेन द नेम्स ऑफ द सेंट्स. इफ़ यहाँ पर एरोज क्यों हैं? इफ़ सम सेंट वॉज बॉर्न इन साउथ इंडिया बट दे मूव्ड हियर. अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे जैसे सेंट नामदेव की बात है, ही इज़ नोन एज विट्ठल ऑफ पुरंदपुर. ही वॉज बिलोंगिंग टू द वकारी सेक्ट एंड ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही वॉज अ भक्त ऑफ, रेफरेंस क्या है? विष्णु, सिंस दिस इज हाईलाइटेड इन ब्लू. तो ये विष्णु जी के भक्त थे, राइट? अब जैसे यहाँ पे पंडित त्यागराज की बात हो रही है, ही इज एसोसिएटेड विद कार्नाटिक म्यूजिक. इस तरह के कुछ फीचर्स, उनकी लोकेशन, द गॉड दे वर एसोसिएटेड विद, एंड वेदर दे वर निर्गुण सेंट और सगुण सेंट, ये हमें याद करना है, ठीक है? नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू थिएटर. अगेन जस्ट द लोकेशन एंड इफ एनी रिलीजन इज एसोसिएटेड तो वो सिर्फ इतना याद करना है, नथिंग उसकी डिटेल में नहीं जाना. और मैप बना के करोगे तो इट विल बिकम मच मच ईजियर फॉर यू,
राइट. लेट्स टॉक ऑफ फोक म्यूजिक देन. अगेन लाइक यू कैन सी, जस्ट प्लांटेड, जहाँ जहाँ पर वो था वो उसका नाम लिख के उसकी लोकेशन याद कर लिए. इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन, अगर लोकेशन के बियॉन्ड कोई फीचर आ जाता है तो मेरे हिसाब से इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द फीचर्स ऑफ एवरी फोक म्यूजिक, जो इतनी बड़ी लिस्ट है, बट लोकेशन हम याद कर सकते हैं, एंड मैप इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट. सिमिलर आइडिया फॉर फोक डांस, राइट. देन फेस्टिवल्स की जहाँ हम बात करते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स और नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स विद लोकेशन, राइट. अगर पूछा जाएगा कोई फेस्टिवल, इट्स वेरी लाइकली दैट अ फेस्टिवल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वुड बी आस्क्ड. अगर इसके बियॉन्ड कुछ पूछा जाता है तो ठीक है, राइट, बिकॉज आई कांट रिमेंबर द होल लिस्ट. So this is all the things you need to do, and I'm going to upload all of these maps on my Telegram channel as well as on my website, which is www.drshivin.com. दोनों जगह पर मैं आपको ये सारे maps दे दूंगा. So this is the first bonus that you're getting in this video. ये maps कर लेना, आपका location वाला काम is sorted. Now let's get back. इसके अलावा दो और गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ. सबसे पहले हमें इंडियन फिलोसफीज़ पढ़नी है. अब इंडियन फिलोसफीज़ में क्या क्या आता है? ऑल द वैदिक फिलोसफीज़, द उपनिषदिक थॉट, मीमांसा, when we have to Samkhya thought, etc. Then we have to read about Buddhism, Jainism, the sects of Buddhism and Jainism. Then the debate between Bhakti saints, right? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट. तो हमें ये चीज़ भी अच्छे से पढ़नी है. जैसे कि ये वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इसमें अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद, इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या फ़र्क है, एंड हाउ इज़ दिस मेंट टू बी कवर्ड, राइट. ये हमें पढ़ना है, और ये पढ़ना मुश्किल है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर समबडी हु डज नॉट हैव अ फिलोसफी ऑप्शनल. नाउ आई वाज आल्सो कन्फ्यूज्ड व्हेन आई वाज रीडिंग इट. तो मैंने कहाँ से पढ़ा था? मैंने ये वरुण जैन सर से पढ़ा था एचआरटी पे, बिकॉज हिज ऑप्शनल वाज आल्सो फिलोसफी. तो ही वाज एबल टू टीच इट विद अ लॉट ऑफ ईज, एंड आई थिंक इन वन वीडियो ऑफ अबाउट एन आवर ही टॉट ऑल द फिलोसफीज, एंड जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं वो उससे सॉल्व हो गए हैं. तो व्हाट आई हैव डन इज आई कॉल्ड हिम अप एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू मेक अ वीडियो, एंड आपको एच सारथी के चैनल पे आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 days यू विल सी अ वीडियो ऑन इंडियन फिलोसफी. जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा था उसी डॉक्यूमेंट से सर सारी फिलोसफीज पढ़ा देंगे, राइट. तो जस्ट वॉच दैट वीडियो, इंडियन फिलोसफीज फॉर यू विल बी सॉर्टेड. नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी कि वन वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं, राइट. एक वर्ड दे देंगे, उसका मीनिंग पूछ लेंगे, बहुत बार ऐसा होता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला तो लूसेंट में आपको बहुत ऐसे वर्ड्स मिलेंगे पिंक कलर में हाईलाइटेड, राइट. सो आपको पिंक कलर में हाईलाइटेड वो वर्ड्स मिलेंगे. डू दोज वर्ड्स वेरी वेल. उसके अलावा कुछ बड़ी बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, जैसे कि उपिंदर सिंह, जैसे कि A.L. बशाम. अब ये बुक्स हैं 2-3 हज़ार पेजेस की. तो ऐसा तो नहीं है कि हम ये पूरी बुक्स पढ़ के इनके सारे वन वर्ड्स पढ़ सकते हैं. जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया था वाटा किरुतल, वो उपिंदर सिंह सर की बुक में लिखा हुआ है, बट इट्स अ 3000 पेज बुक, वी कांट रीड इट. तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है इसका ग्लॉसरी पढ़ लेना, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्लॉसरी ऑफ उपिंदर सिंह सर्स बुक. इसमें देखो, जैसे ये अग्रहारा टर्म है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले, राइट. तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि अरहट का मीनिंग, अर्धमंडप का मीनिंग, राइट. ऐसे करके पूरी ग्लॉसरी से जितने वर्ड्स हमें मिलते हैं वो हम पढ़ लेंगे. फिर इसके अलावा मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स आए हैं उनको मैंने एक जगह पर कंपाइल कर लिया है, और शेखर बंदोपाध्याय सर की जो बुक है उसमें जो वन वर्ड्स हैं उसकी भी ग्लॉसरी को एक जगह पर कंपाइल कर लिया है. सो ऑल दीज वर्ड्स हैव कंपाइल्ड इन वन प्लेस. इसकी प्रॉब्लम ये है शेयर करने में, दैट इफ़ आई शेयर इट दिस वे इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. ठीक है, वो डायरेक्ट वायलेशन है, बिकॉज बुक के पेजेस शेयर नहीं किए जा सकते. So what I've done is I've asked a friend, within 1 or 2 days, again you'll see on my website this compilation of one word answers, जहाँ पर आपको एक long compilation मिल जाएगी of one words and उनके meanings. अभी आपको रटने हैं, I know this is difficult to remember, but इससे एक question आना है. So अब आप देख लो, if you are hard working enough, go for it and remember it. At least try to remember most of it, right? तो ये compilation भी I'll give you. So 3 things. First is maps, जिससे आपको ये लोकेशंस याद हो जाएंगी. देन इंडियन फिलोसफीज पे वीडियो यूल सी ऑन एचआरथीज चैनल सून. एंड ये वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए जो वन लाइनर्स हैं इनकी एक कंपाइलेशन आई विल अपलोड ऑन माय वेबसाइट विद इन द नेक्स्ट 2 days. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेड द कंपाइलेशन, रिसर्च मैंने कर ली है. समबडी इज जस्ट टाइपिंग इट अप इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ताकि वो सर्चेबल भी रहे और आपके लिए पढ़ना भी आसान रहे. देन कुछ फोकस एरियाज बच गए. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, विजयनगर एम्पायर, भक्ति सूफी मूवमेंट. मेरे हिसाब से ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने एक्स्ट्रा क्या किया था इन एरियाज़ के लिए.
तमिलनाडु की जो स्टेट बोर्ड की बुक है वो भी आर्ट एंड कल्चर के लिए कई लोग रेफर करते हैं। मुझे वो बुक ओवरऑल इफ़ यू लुक एट इट, अगर पूरा आर्ट एंड कल्चर उससे करना हो तो मैं नहीं आपको रेकमेंड करूँगा, बट इन 3 टॉपिक्स के लिए, स्पेशली इस टॉपिक के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। अब ये बुक आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपको रेकमेंड करूँगा दैट एटलीस्ट फॉर विजयनगर एम्पायर एक चैप्टर आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक से भी पढ़ सकते हैं, राइट। आई नो दिस इज़ एक्स्ट्रा वर्क, चौथी बुक बता दी है कैसे मैनेज होगा, बट बिलीव यू मी, यही वो चीज़ें हैं दैट गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज, राइट। ये आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा। विजयनगर पे अगर हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी तरफ से बनता है। तो एटलीस्ट दीज 3 एरियाज, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं भी ऐड करते हो तमिलनाडु बोर्ड की बुक, एटलीस्ट पुट इन एफर्ट व्हेन यू आर रीडिंग दीज एरियाज। इनको अच्छे से याद रखना, इन पे क्वेश्चन आएगा, आपको दिखेगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 एरियाज। अगर आपने मेहनत करी होगी, यू विल गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स एंड यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स। लास्ट चीज़ की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की एक और प्रॉब्लम है दैट यू विल नॉट फाइंड अ गुड सेक्शनल टेस्ट एनीवेयर, कहीं नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज इसका सेक्शनल टेस्ट बनाना एक्चुअली एक बहुत मुश्किल काम है। देर आर वेरी फ्यू रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, 20 ईयर्स के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन सबको सॉल्व करना है। जनरली मैं 10 ईयर्स रिकमेंड करता हूँ, बट फॉर दिस सब्जेक्ट आई विल से 20 ईयर्स। जब आप 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको कुछ ट्रेंड समझ आएंगे। जैसे मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि 1 वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी रियलाइज होगा कि जब लोकेशन पूछी जाती है, मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ अ पोर्ट सिटी दैट इज बीइंग आस्क्ड अबाउट। तो ये ट्रेंड्स आपको मिलेंगे एंड ऑप्शंस में से भी आपको रेपिटेशंस दिखेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ रेफर टू देम प्रॉपरली, राइट। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए आपको आर्ट एंड कल्चर कवर करना है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 10 डेज? मैं आपको बहुत अगेन स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा दैट नेक्स्ट 10 डेज फॉरगेट अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट करंट अफेयर्स, सब कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स 20 डेज डिले भी हो गया तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। प्लीज़ अपने नेक्स्ट 10 डेज एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे लगा लो। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इस सब्जेक्ट पे एफर्ट नहीं डाला होगा आज से पहले, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज के लिए डाल लो। अगर 10 दिन में एफर्ट डाल के 10 मार्क्स बढ़ते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू डू। सो दिस इज़ द प्लान आई हैव मेड। आज 4th है, हम 4th से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 and 2 ऑन 4th। लूसेंट और नितिन सिंघानिया से ऐड करेंगे जैसे बताया है। देन वील मूव ऑन टू न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 3 and 4। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपको मिलेंगे लूसेंट में, उसमें आपको ऐड करना है, और नितिन सिंघानिया से भी। फिर एक दिन मैंने आपको रिविजन के लिए दिया है। देन वी मूव ऑन टू मिडिवल हिस्ट्री थीम 5। फिर एक दिन सिर्फ भक्ति सूफी मूवमेंट और विजयनगर स्टडी करने के लिए, बिकॉज ये डिटेल में पढ़ना है। देन न्यू एनसीईआरटी का थीम 8 और 9, 6 और 7 यही थीम्स हैं। 8 और 9 थीम यहाँ पढ़ेंगे। ऐड फ्रॉम लूसेंट एंड नितिन सिंघानिया। 11th विल बी आर रिविजन डे। फिर कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो आपको बताए, इंडियन फिलोसफीज़ की वीडियो और 1 वर्ड वाली जो PDF है उसको हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। अब ये 1 वर्ड वाली PDF आप एक दिन में पूरी नहीं पढ़ सकते, सो मेक इट अ टारगेट कि रोज़ इससे 10 या 15 वर्ड्स आप रोज़ याद करोगे, राइट। आई विल गिव यू द लिस्ट बाय नेक्स्ट 1 or 2 डेज। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कवर इसे करना है, 1 डे में करना है या फिर ओवर टाइम करना है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि रोज़ 10 से 15 वर्ड्स आप इसके कवर कर लो। देन अगेन सैटरडे इज़ फॉर रिविजन। 3 दिन मैंने अगले 10 दिन में रिविजन के लिए रखे हैं, बिकॉज मेमोरी विल बी टेस्टेड, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो कीप रिवाइजिंग व्हाट यू आर स्टडिंग। एंड ऑन द लास्ट डे वी विल नॉट गिव अ सेक्शनल टेस्ट, बिकॉज नहीं है कोई अच्छा सेक्शनल टेस्ट मार्केट में, बट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे। वी विल रिवाइज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड साथ में हम एक CSAT का टेस्ट देंगे। दिस विल इंश्योर दैट इन द नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू डू ancient medieval history and art and culture in the best way possible. And if you invest these 10 days here, सब भूल जाओ, current affairs, कोई और subject, forget everything. The next 10 days just invest in this subject and I guarantee कि आपके जो marks आने वाले हैं इस बार prelims में, उसमें +10 हो जाएगा. So if you've reached till here, this is the end of the video. Firstly, congratulations. Again, I cannot stress this enough that this subject is going to be the kingmaker. Please work hard for this subject. Okay, spend your next 10 days properly. And if you've reached till here, just to show me, write in the comments that I will finish art and culture in the next 10 days. Do this and see your prelims marks increasing.
मैंने बहुत रिसर्च करके और बहुत जगह से कंपाइल करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है. दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन कवर दिस सब्जेक्ट. एंड प्लीज़ डोंट रन हेयर एंड देयर, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है तो प्लीज़ स्टिक विद दैट, डोंट रीड एनीथिंग न्यू. बट जो मैंने आपको, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा था, 10 days are enough to cover all of this. I am expecting that you will study 8 to 9 hours every day. So in the next 90 hours of your study, cover this subject completely. All the best. Thank you for watching, and I'll see you next time.